Hello students, good morning. Welcome back to GS Mahavidyalaya. I am your educator Vibha Parwar and I am going to teach you mathematics DLED second semester. इसमें कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 4 में अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इसमें हो चुका था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पूर्ण संख्याओं के गुणनफल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कल मैंने आपको योग को और घटाना को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन पर डिनोट करना बताया था। आधा मल्टीप्लिकेशन देखिए। फर्स्ट है 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। तो सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन बनाएंगे। 0 1 सेंटीमीटर पे स्केल से पॉइंट लगाएंगे। जो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की है वो इक्वल होना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए आपको 3 इंटू 2 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 2 स्टेप बना लीजिए। 0 से स्टार्ट हुआ, हम लोग 2 पर आए, 2, ठीक है। अब ये प्रोसेस 0 से 2 वाली 2 स्टेप वाली प्रोसेस कितने टाइम्स करनी है, 3 टाइम्स। मतलब 2 स्टेप हो गए, ये हो गए। अब 3 वाली यही चीज़ दोहरानी है हम लोगों को। मतलब यहाँ से स्टार्ट फिर से होंगे, फिर 2 स्टेप चलेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे, फिर से 2 स्टेप चलेंगे, 1 2। कितने टाइम्स हो गया ये, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। 3 लिखा ना, 3 टाइम हो गया। तो इसका मतलब कहाँ पर पहुँचे हम लोग, 6 पर। 0 से स्टार्ट हुए और 6 पर आए। तो इसका मतलब 3 इंटू 2 कितना आया, 6। ये पॉइंट आप लोग डिनोट कर दीजिए। ए से डिनोट किया, तो पॉइंट ए डिनोट्स 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। एक पार्ट और देख लीजिए, 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 आपने एक नंबर लाइन डिनोट की। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपने 2 लिया, आप लोग इसी जगह 3 स्टेप भी चल सकते थे। 0 1 2 3, पहले हम लोग क्या करते, 3 पर आते, 0 से 3, और ये स्टेप 0 से 3, और ये प्रोसेस कितनी बार करते, 2 टाइम्स। मतलब 3 से फिर 3 स्टेप चलते, 6 पर आते, 2 टाइम्स हो जाती प्रोसेस, तो वो आपका आंसर हो जाता। अब इसमें देखिए 0 1 2, आप लोग एक बार नॉर्मली इसका मन में मल्टीप्लाई करा कर देखिए, 21 आएगा। तो इसका मतलब इसमें आपको 21 पॉइंट तो चाहिए ही। अगर आपका कॉपी में इस टाइप से ना बन पाए तो आप कॉपी को रेक्टेंगुलर शेप में करके देन बना लीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। डिस्टेंस गैप सभी का सेम होना चाहिए, या ऐसा भी कर सकते हैं, हाफ सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा सकते हैं। 17, जब लेंथी क्वांटिटी होती है तो हाफ सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लिया कीजिए। 18 19 20 21 22, दैट्स इट। 7 इंटू 3, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप चलेंगे। 0 से स्टार्ट किया, 3 स्टेप चले, और ये प्रोसेस कितने टाइम्स करनी है, 7 टाइम्स। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 0 से स्टार्ट किया, 7 पे आते, फिर ये 7 स्टेप वाली प्रोसेस कितने बार करनी होती, 3 टाइम्स। चलिए हमने ऐसे स्टार्ट किया कि 0 से 3 पर आए, अब ये प्रोसेस कितने बार करनी है, 7 टाइम्स। तो फिर से 3 स्टेप चलिए, 1 टाइम हो गई, 1 2 3, 6 पे आएंगे, 2 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 स्टेप चलना है आगे, 7 टाइम। कहाँ तक पहुँचे हम लोग, 21 पे। मतलब 0 से स्टार्ट किया और डायरेक्टली हम लोग कहाँ पहुँचेंगे अब,
इसको आप लोग स्केल से बनाइएगा 21 पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये 21 पॉइंट है, इसको B डाल दिया तो ये क्या डिनोट कर रहा है 7 × 3 = 21। पॉइंट B डिनोट्स 7 × 3 = 21। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसके जितने पार्ट्स बचे हुए हैं वो सब अभी आप लोगों को लगाने हैं। इसके बाद 7 क्वेश्चन है 0 डिवाइड 1015। 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है 0 डिवाइड 1050। पहले ही मैंने आपको बताया कि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड, किसी भी नंबर का डिवाइड अदर देन 0, 0 को छोड़कर किसी भी नंबर का डिवाइड 0 में दिया जाएगा, कितना आएगा 0। बस नीचे 0 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0/0 इज द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इसलिए 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 को छोड़कर 0 आएगा। तो ये आपके अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए जो कुछ भी लिखा हुआ है सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है योग के क्रम विनिमय प्रगुण को उदाहरण सहित समझाइए। योग का क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स 2 + 3 5 आएगा तो 5 + 2 + 3 5 आएगा तो 3 + 2 भी कितना आएगा 5, मीन्स 2 + 3 इक्वल होगा 3 + 2 के। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। योग के सहचर्य प्रगुण को उदाहरण सहित बताइए। सहचर्य प्रगुण कौन सा होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 नंबर्स लेते हैं 2 + 3 + 4 और क्या निकालेंगे 2 + 3 + 4। तो 2 + 4 3 7, ये आएगा 3 × 5 + 4। देखिए 7 × 9 और 5 × 9 दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सहचर्य। घटाने में शून्य की तत्समकता प्रगुण को लिखिए। 3 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 3 मिल जाए 3। अब क्या 0 - 3 भी 3 आएगा? ये नहीं आएगा। इसका मतलब घटाने में शून्य की तत्समकता नहीं होती है, क्योंकि योग में होती है जैसे 3 + 0 करेंगे 3 आएगा और 0 + 3 करेंगे तब भी 3 आएगा। तो योग में होती है बट घटाने में नहीं होती है। शून्य का गुणन प्रगुण उदाहरण से समझाइए। मतलब किसी नंबर में कितने का शून्य का मल्टीप्लाई कराने से, किसी भी नंबर में शून्य का मल्टीप्लाई कराने से कितना मिल जाएगा? शून्य ही आएगा। ये होता है शून्य का गुणन प्रगुण। नेक्स्ट है गुणन घटाने का वितरण नियम। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। क्या होता है? a × b - c = a × b - a × c। कोई भी एग्जाम्पल लेंगे जैसे 2 × 3 - 4 = कितना? इसको सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2 × 3 - 2 × 4, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। सॉरी, ये तो RHS से सॉल्विंग हो जाएगी। इसको इसी के तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 × 3 - 4 कितना आएगा -1, 2 × -1 हो गया -2। अब RHS को सॉल्व करते हैं। a × b मतलब 2 × 3 - a × c मतलब 2 × 4। तो 2 × 3 कितना आएगा 6 - 2 × 4 आएगा 8, तब भी कितना आएगा -2। देखिए LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? घटाने का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाने का वितरण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग प्रगुण को समझाइए। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य का भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जाता है, मीन्स ये आता है इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में शून्य का डिवाइड नहीं जाता, वो इनफाइनाइट आता है। 7 है शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। शून्य में किसी शून्येतर मतलब शून्य के अलावा कोई और संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा? शून्य आएगा। नेक्स्ट है क्या तो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं a व b के लिए a डिवाइड b + b = a संभव है? क्या a और b कोई 2 शून्येतर मतलब नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो क्या a आ सकता है? तो देखिए जब भी हम लोग कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो बॉड मास के रूल से पहले डिवीजन सॉल्व किया जाता है। तो a डिवाइड b हम लोग नहीं जानते कितना निकल के आएगा, क्योंकि हम लोगों को a और b दिया नहीं गया है कितना है, लेकिन कोई ना कोई नंबर निकल के आएगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि वो पूर्ण संख्या ही हो,
फिर उसमें b को ऐड करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि a ही आ जाए? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जब हमको कोई नंबर पता नहीं है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये a निकल कर नहीं आएगा। हाँ, अगर ये डिवाइड की जगह माइनस देते हैं, a माइनस बी प्लस बी, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, देन आंसर इज a, तब a आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो ये संभव नहीं है, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये संभव है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर 4 में कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा।